क्या आपने कभी जंगल की गहराई में चलते चलते अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट महसूस की है, जैसे कोई आपको छूने ही वाला हो, पर जब मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कहते हैं धरती पर कुछ ऐसी आत्माएं भटक रही हैं जिन्हें कभी शांति नहीं मिलती। उनमें से एक है मुंजा। महाराष्ट्र और मध्य भारत के गांवों में लोग आज भी मानते हैं कि मुंजा नाम की यह आत्मा किसी पेड़ पर नहीं बल्कि कांटेदार बांस और झाड़ियों में वास करती है, और अगर किसी पर इसकी नजर पड़ जाए तो उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। आज की कहानी ठीक ऐसी ही एक डरावनी मुठभेड़ की है, जिसे सुनकर शायद आप भी अगली बार अंधेरे में अकेले निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। क्या आप जानते हैं आखिर ये मुंजिया कौन है और क्या है? कहते हैं अगर कोई लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के भीतर मर जाए तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो बदल जाता है मुंजा में। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि मुंजा पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, उसका ठिकाना होता है झाड़ियां, कंटीले पौधे और सुनसान खेत। उसकी पहचान है पैरों के उल्टे निशान। अगर कभी आप किसी सुनसान जगह पर चलते हुए पीछे पैरों के उल्टे निशान देखें तो समझ लीजिए मुंजा पास ही है। सबसे डरावनी बात, मुंजा अक्सर युवाओं पर काबू पाता है, खासकर उन लड़कों पर जो देर रात जंगल से या खेतों से गुजरते हैं। वह उनकी देह में समा जाता है और धीरे धीरे उन्हें अंदर से खत्म कर देता है। यह कहानी है एक छोटे कस्बे की, जहां मदन नाम का लड़का रहता था। वो कॉलेज का स्टूडेंट था, पर अक्सर दोस्तों के साथ देर रात तक बाहर घूमता था। एक दिन होली का त्योहार था। गांव के लोग देर रात तक नाच गाना कर रहे थे। मदन भी अपने दोस्तों के साथ था। रात गहराने लगी, सब लोग घर लौट गए, लेकिन मदन को घर लौटते वक्त शॉर्टकट लेने का ख्याल आया। वो रास्ता गांव से बाहर खेतों और बांस की झाड़ियों के बीच से होकर जाता था। गांव वाले हमेशा चेतावनी देते थे, रात में उस रास्ते से मत जाओ, वहां मुंजा रहता है। पर मदन ने मजाक उड़ाया, ये सब अंधविश्वास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। रात के करीब 1 बज रहे थे। आसमान में चांद बादलों में छुपा हुआ था। ठंडी हवा में अजीब सी सीलन थी। मदन ने बाइक खेत के रास्ते पर मोड़ी। पहले तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह बांस की झाड़ियों के पास पहुंचा, माहौल बदलने लगा, जैसे किसी ने झाड़ियों में पैर घसीटे हो। मदन ने बाइक रोकी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट। कौन है? मदन ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। वह मुस्कुराया, शायद बिल्ली होगी, और आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पीछे से किसी के दौड़ने की आहट सुनाई दी। कोई नंगे पैर उसके पीछे भाग रहा हो। मदन ने बाइक तेज कर दी, पर आवाज और पास आने लगी। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़े पैरों के निशानों पर पड़ी। वो उल्टे थे, एड़ी आगे और उंगलियां पीछे। मदन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक पूरी रफ्तार में भगाई। लेकिन तभी उसके कान में एक फुसफुसाहट गूंजी, मदन रुक जा। उसने पीछे मुड़कर देखा। झाड़ियों से एक काला साया तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और उसका शरीर मानो आधा इंसान और आधा जानवर था। मदन चीख उठा और बाइक गिराकर भागने लगा। वो खेतों के बीच भाग रहा था, लेकिन कदमों की आहट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर कदम पर वो साया और पास आ रहा था। आखिरकार झाड़ियों से निकलकर वह परछाई उस पर टूट पड़ी। मदन को ऐसा लगा जैसे उसका गला कोई दबा रहा हो। सांस रुकने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। मदन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, वह अपने घर में था, पर उसकी आंखें अब वैसी नहीं थीं। उनमें अजीब सी लाली थी। चेहरे पर एक अनजानी मुस्कान थी। गांव वाले कहने लगे, उस पर मुंजा सवार हो गया है। इसके बाद से मदन का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह रात में घर से गायब हो जाता, कभी खेतों में, कभी कब्रिस्तान के पास बैठा दिखता। लोग कहते वह खुद से बातें करता है। कभी कभी उसकी आवाज बदल जाती, बिल्कुल कर्कश, डरावनी। उसकी मां कहती, रात को कमरे में से झाड़ियों की सरसराहट की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। गांव के पंडित ने तंत्र मंत्र से उतारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मदन ने इतनी जोर से चीख मारी कि पास रखे दिए अपने आप बुझ गए। पंडित ने कांपते हुए कहा, यह मुंजा है, यह इतनी आसानी से नहीं जाएगा।
एक रात गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने तय किया, मदन को बांधकर पीपल के पेड़ के पास हवन करना होगा। रात के 12 बजे जब उसे रस्सियों से बांधा गया तो उसकी आंखें और लाल हो गईं। वह हंसते हुए बोला, तुम मुझे बांध सकते हो, मैं तो यहां सदियों से हूं। उसकी आवाज गूंज रही थी, मानो 100 लोगों की एक साथ हंसी। हवन शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि के बीच मदन तड़पने लगा। उसका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया। रस्सियां अपने आप जलने लगी। और तभी सबने देखा, झाड़ियों से वही काला साया निकलकर आग में कूद पड़ा। आग तेज भड़क उठी। मदन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली, वो सामान्य लग रहा था, पर उसकी आंखों की गहराई में अब भी अजीब सा खालीपन था। लोग मानते हैं कि उस रात हवन से मुंजा भाग गया, पर कुछ कहते हैं मुंजा कहीं गया नहीं, वो अब भी गांव की झाड़ियों में छुपा है और शायद अगली बार किसी और पर काबू पा लेगा। तो अगली बार अगर आप रात में अकेले सुनसान रास्ते से गुजरे और आपको पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दे, तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है वो मुंजा ही हो। तो दोस्तों, मुंजिया के बारे में आपको क्या लगता है? क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर सचमुच हमारे आसपास मौजूद कोई डरावनी सच्चाई? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।